हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने C++ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम करने जा रहे हैं टोकन्स इन C++। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके हेल्प के साथ साथ बाकी सब स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। टोकन्स इन C++। टोकन्स क्या होते हैं C++ में? द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ C++ प्रोग्राम आर नोन एज टोकन। मतलब किसी भी प्रोग्राम में छोटी से छोटी यूनिट जो होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी, उसको हम टोकन कहेंगे। C++ हैज फॉलोइंग टोकन। C++ में कुछ टोकन्स होते हैं, 5 टोकन्स होते हैं हमारे पास। कौन से हैं वो? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग एंड ऑपरेटर। इसमें से फर्स्ट टोकन है हमारे पास कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड द रिजर्व वर्ड। कीवर्ड को रिजर्व वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि कीवर्ड्स क्या होते हैं C++ में या किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड क्या होते हैं? जो प्री डिफाइंड वर्ड्स, जिसका फंक्शन, जिसका वर्क पहले से डिफाइंड होता है बाय यूजिंग द डेवलपर। कि डेवलपर क्या करता है? कुछ ऐसे वर्ड्स को चूज करता है जिसका वो मीनिंग पहले से ही डिफाइंड कर देता है उस लैंग्वेज में। उस लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं? उसको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। कांट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम इन द प्रोग्राम। तो ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जो C++ में यूज होते हैं, जैसे एसम, ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, कैर, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डबल, एल्स, एलम, डिलीट, डू, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, फ्रेंड, गो टू, इफ, इनलाइन, इंट, लॉन्ग, न्यू, ऑपरेटर, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, रजिस्टर्स, रिटर्न, शॉर्ट, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, साइन, साइन ऑफ, स्विच, टेम्पलेट, दिस, थ्रो एंड मैनी मोर। ट्राई, टाइप्ड ऑफ, यूनियन, अनसाइंड, वर्चुअल, void, volatile, while, true, bool, explicit, export, false, namespace, using, name type, type ID। तो ये टोटल कितने हैं? 95 हैं। इसके अंदर से कुछ हमने रीड कर लिए कि कौन से हमारे पास होते हैं, लेकिन टोटल कीवर्ड्स कितने होते हैं C++ में? इस 95। तो नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं। सेकंड टोकन, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लास क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी लैंग्वेज में, कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं, हम फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, या वेरिएबल का या किसी भी एरे का यूज़ कर रहे हैं, उनका जो नेम होगा जिससे हम उसे कॉल करेंगे, जिससे हम उसको डिफाइन करेंगे कि हाँ ये चीज़ ये है। जैसे मैंने अगर ए नाम से कोई एरे बनाया है तो मुझे पता है इस एरे का नाम क्या है, इस एरे का नाम ए है। अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है ए, उसके अंदर मुझे वैल्यू एंटर करनी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस में वैल्यू एंटर करनी है? जिसका नाम ए है उस वेरिएबल में मेरे को वैल्यू एंटर करनी है। या हम फंक्शन को ले सकते हैं। फंक्शन में हम क्या ले सकते हैं कि मेरे पास सम नाम का फंक्शन है, तो मुझे पता है ना उस फंक्शन का नेम सम है। तो कोई भी फंक्शन हो, वेरिएबल हो, एरे हो या क्लासेस हो, उसका जो नेम होगा वो होता है उसका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या एरे का नेम क्या है जिससे हम उसको कॉल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच लैंग्वेज हैज अ रूल फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर। कि आइडेंटिफायर बनाने के लिए ईच लैंग्वेज में अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं, जिसके अंदर से हमारे पास फर्स्ट रूल क्या है? अल्फाबेटिकल, कैरेक्टर, डिजिट एंड अंडरस्कोर आर परमिटेड। कि किसी का भी नेम, किसी भी फंक्शन, वेरिएबल, एरे या क्लास का नेम हम कैसे रख सकते हैं, उसके अंदर हम कौन सी चीज यूज कर सकते हैं? फर्स्ट हम यूज कर सकते हैं अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा कि मुझे अगर अल्फाबेट का यूज करना है तो अल्फाबेट में कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे? बिग ए से लेके बिग जेड तक, और लोअर केस से ए से लेकर लोअर केस के जेड तक कोई भी करेक्टर आ सकता है। डिजिट कहाँ से कहाँ तक आ सकती है? 0 to 9 तक डिजिट आ सकती है। स्पेशल करेक्टर्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एस्ट्रिक का सिंबल है, हैश है, या डॉलर का सिंबल है, कुछ भी है। अलग अलग करेक्टर्स का हम यूज कर सकते हैं। और एक स्पेशल करेक्टर क्या होता है? अंडरस्कोर। हम अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं, नेम रख सकते हैं। जैसे मैंने किसी भी एरे का नाम क्या रख दिया यहाँ पर, A_1 मैंने किसी एरे का नाम रख दिया, तो ये नेम क्या है? आइडेंटिफायर है इसका, और ये परमिटेड है, इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रूल है? द नेम कांट बी स्टार्ट विद अ डिजिट। बात क्या है कि हम डिजिट का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन किसी का भी नाम डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ लिखा A_1 लिखा मैंने किसी भी एरे का नाम, लेकिन हम ये तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम क्या नहीं लिख सकते? 1_A, ये हम नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी आइडेंटिफायर को हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था,
सी प्लस प्लस क्या होती है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिग ए को मतलब कैपिटल ए को और स्मॉल ए को डिफरेंट ट्रीट करेगी। तो इसलिए क्या है, अपर केस और लोअर केस क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अ डिक्लेयर कीवर्ड कांट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, कि जो भी कीवर्ड प्री डिफाइंड है, रिजर्व वर्ड है, उनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने यूजिंग या फिर नेम स्पेस नेम का यूज कर लिया मैंने किसी को भी आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि नेम स्पेस एरे, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, नेम स्पेस एक कीवर्ड है और कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम का यूज नहीं किया जा सकता। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक डिस्प्ले हो रही होगी आईडी इंस्टाग्राम की, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।